साथियों नमस्कार। इसका क्या कारण है कि अधिकांश व्यक्ति अपने विचार लोगों के सामने खुलकर नहीं रख पाते हैं। मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। व्यापार और समुदाय में एक प्रमुख समस्या यह है कि बहुत से लोग शाब्दिक रूप से मार खाए हुए हैं, अपमानित, शोषित और दुर्व्यवहार के शिकार हैं। लोग अपने खुद के उच्च स्तर पर पहुंच चुके तनाव के कारण और रिश्तों को बनाने और विकसित करने की अक्षमता के कारण एक दूसरे पर भड़क रहे हैं। ध्यान रहे, इसका कारण उनकी बाह्य दृष्टि भी हो सकती है। हम सभी को कभी न कभी किसी विषय पर अपने विचार रखने होते हैं, जबकि अधिकांश व्यक्ति लोगों के सामने अपने विचार रखने में खुद को अक्षम पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमने उस विषय की तैयारी नहीं की होती है। आइए जाने प्रस्तुतिकरण की तैयारी कैसे करें। जहां तक संभव हो सके अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान उठ सकने वाले सवालों के जवाब तैयार रखें। इससे आपको ये अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि क्या आप अपने दर्शकों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। अगर नहीं तो आपको और ज्यादा सवाल पूछने की आवश्यकता होगी या अपने कार्य में थोड़े और शोध की जरूरत होगी, जिसमें आप सही जानकारी जुटा पाएं, जिससे आप सही जानकारी जुटा पाएं। जहां तक हो सके फालतू के शब्दों का प्रयोग करने से बचें। साथ ही अपनी बात को बार बार दोहराए नहीं। इससे ऐसा लगेगा जैसे आपके विश्वास या विषय में कुछ कमी है और आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आप सोच समझकर स्पष्ट बात कहें और जरूरी बातों को पुरजोर तरीके से सामने रखें। दो लोग यदि दिल से कोशिश करें तो आंखों के जरिए भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। हर सफल रिश्ते की शुरुआत के लिए यह तरीका बिल्कुल अनिवार्य है। समर्पण, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय वे कारक हैं जो डर पर काबू पाने में मदद करते हैं। अपने ज्ञान और विचारों को बांटने में माहिर बने। अभ्यास किसी भी विषय को स्थायी बना देता है। याद रखिए, हम सभी की भावनाएं होती हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा की जाए। उदाहरण के लिए जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया गया
तो वह कितना बदबूदार, गंदा, दूषित और रोगग्रस्त हो जाएगा। जो लोग यह काम करते हैं वे हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। जब भी कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो उसका जवाब हमेशा सकारात्मक और उत्साहवर्धक तरीके से दीजिए। असल में आपको इससे बेहतर महसूस करने में मदद होगी और संभावित रूप से आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप नकारात्मक हैं व सहानुभूति की तलाश में हैं, तो कोई भी आपके पास भटकना नहीं चाहेगा। आप कार्य और जीवन के उत्कृष्ट अनुभव तब तक नहीं ले सकते जब तक आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ प्यार व अपनेपन का बर्ताव नहीं करते एवं एक दूसरे के बारे में दिलो जान से फिक्रमंद नहीं है। जिसकी इस संसार में सबसे ज्यादा अहमियत है वो है हमारा स्पर्श। जिसकी इस संसार में सबसे ज्यादा अहमियत है वो है स्पर्श, हमारा और आपका, जो किसी जरूरतमंद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी बढ़कर है। मकान ढह जाते हैं, रोटी खत्म हो जाती है और कपड़े फट जाते हैं, लेकिन स्पर्श और आवाज आत्मा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। शक्ति का प्रयोग लोगों की मदद के लिए करें, क्योंकि शक्ति हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम अपना उल्लू सीधा कर सकें, लोगों को अपना कायल कर सकें या नाम कमा सके। शक्ति का केवल एक ही प्रयोग उचित है और वो है लोगों की भलाई। लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्हें रिश्ते बनाने का अवसर नहीं मिलता, बल्कि वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने डटे रहने और बढ़ते रहने के अपने अंदर के उत्साह और उमंग को खत्म कर दिया होता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।